हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है वो है हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड हु इज़ इन लव विथ यू एंड वाई। क्यों आपके अंदर लोग या वो पर्सन स्पेसिफिक इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है? वजह क्या है? क्या कोई मतलब लव शव का मामला है या फिर जस्ट ऐसे ही कुछ तो वही देखने की आज हम कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल्स होगी आज की रीडिंग, और जो लोग इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं उनके लिए हम स्टोन्स रखेंगे। एक ये ब्लू लैपिस फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रीन एवेंचुरी, नहीं ग्रीन नहीं, हाँ टाइगर आई, ओके टाइगर आई, ठीक है, फॉर ग्रुप नंबर 2। तो अभी देख लो कि जो लोग इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं, ग्रुप नंबर 1 लैपिस एंड ग्रुप नंबर 2 इज दिस टाइगर आई, ए से लेकर एम तक, और ग्रुप नंबर 2 एन से लेकर जेड तक। अगर आपके नेम इनिशियल्स हैं, कार्ड्स भी रखे हुए हैं, कार्ड्स के थ्रू भी रीडिंग देख सकते हो, मतलब इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो। द वर्ल्ड एंड द सन, हर तरह से मैंने आपकी आसानी कर दी है। जिस भी तरह रीडिंग देखना चाहते हो, इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो, अपने नेम इनिशियल्स के थ्रू पिक करना चाहते हो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलो जी, हम जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, ए से लेकर एम तक है अगर आपका नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला कार्ड द वर्ल्ड और साथ में लैपिस का स्टोन चूज किया है। लेट्स सी, देख लेते हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, हु इज़ इन लव विथ यू एंड वाई। वजह क्या है? वर्ल्ड की एनर्जी आपके लिए निकल के आई है सबसे पहले ओवरऑल एनर्जीज में। तो एक चीज़ तो यहाँ पर दिख रही है कि या तो इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, रिकॉन्साइल होने वाला है आपका इस पर्सन के साथ, या तो ये पर्सन दूर हैं आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, और इनके आने से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चेंज या काफ़ी बदलाव आएगा या आने वाला है या आ चुका है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन who is interested in you, okay, who is interested in you, privileged lady, and यहाँ पर जो कार्ड, ओह चाइल्ड नंबर 18 नंबर 12 की एनर्जी है। 12 नंबर एंड नंबर 18 जो है, हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ हो, 8 और 1 को मिलाएंगे तो 9 हो जाते हैं, 12 और 1 12, 3 एंड 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर मेच्योर मैन की एनर्जी है यहाँ पे नंबर 5, तो ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या फिर इस पर्सन की, ठीक है, या फिर लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। यहाँ पर अट्रैक्शन की एनर्जी है, तो कौन है ये पर्सन? ये पर्सन जो भी हैं, इनके ग्रे हेयर्स हो सकते हैं, इनकी फ्री योर सेल्फ, एक मिनट, एक और कार्ड यहाँ से लूँगी बिकॉज यहाँ पर है, ओके थैंक यू सो मच, न्यू लव, ओके समझ गए, ओके कोई नया पर्सन है जो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ठीक है। मे बी यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि ये वो पर्सन है जो मिच्योर हैं, ठीक है, यानी कि सिचुएशन को, रिलेशनशिप को, प्यार को, रिश्तों को देखने का इनका एक अलग ही अपना एक नज़रिया है। ये पर्सन जो है, ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन बहुत ही एज के कोई बड़े बूढ़े से हैं, हो सकता है इनकी एज छोटी हो या आपके जितनी ही हो, लेकिन इनका तजुर्बा, इनकी मैच्योरिटी आपसे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन कोई मुझे ना ये पर्सन कोई बिजनेसमैन या कोई बड़ी शख्सियत दिख रहे हैं, या तो फिर उन्हें बुक्स वगैरह पढ़ने का बहुत शौक होगा, तो इनके पास नॉलेज बहुत होगी। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि आप शायद अभी भी अपने पास्ट की तरफ अट्रैक्टेड हो। आप में से कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, बट आप में से कुछ लोग अभी भी अपने पास्ट से अट्रैक्टेड हो। और ये पर्सन जो है ना, आपको बहुत बच्चों जैसा समझते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आपका जो बिहेवियर है या आपका जो मन है वो बहुत
मतलब छोटा सा है, आप बहुत बच्चों जैसे हो, आपको बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता है समटाइम्स। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है, मतलब मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं है कि आप छोटे बच्चे हो या आप इमेच्योर हो, नहीं, आप बहुत स्पिरिचुअल हो इसीलिए आप यहाँ पर हो। लेकिन आप में से जैसे होता है ना कि अभी भी आप अपने आप को फ्री नहीं कर पाए हो अपने पास्ट से, अपने बचपन से, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके बचपन का कोई ट्रॉमा रहा हो आपकी अपनी लाइफ में, उस चीज़ से आप खुद को अभी तक आज़ाद नहीं कर पाए हो। ठीक है, तो ये पर्सन जो है ना एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं ये पर्सन। और अगर आप मेल्स हो तो ये प्रिविलेज लेडी हैं। ठीक है, मतलब इनके पास पैसे रुपए की या किसी चीज़ की कमी नहीं है। इनको लगता है कि एक ऐसा मुखलिस और एक ऐसा सच्चा लॉयल इंसान मुझे मेरी ज़िंदगी में चाहिए जो उनको आपकी नज़र से मतलब दिखाई देता, मतलब जब वो आपको देखती हैं तो उनको लगता है कि हाँ ये वही बंदा है जो मैं इतने टाइम से पूरी दुनिया घूम रही थी या घूम रहा था, मैं जिसे ढूंढ रहा था वो अब जाके मेरे सामने आया है, यही तो मुझे चाहिए था, यही इंसान तो मुझे चाहिए था। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल फ्रेश यहाँ पर न्यू एनर्जी है, न्यू पर्सन है, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड यूअर रोमांटिक फीलिंग्स। तो कोई है जो आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन भी इनको हो रही है, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, बट आप ऐसा लगता है अभी तक खुद को फ्री नहीं कर पाए हो। आपको खुद को फ्री करना चाहिए ताकि इस पर्सन को आसानी हो आपकी ज़िंदगी में आने के लिए। यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड्स। ये पर्सन काफ़ी खुद भी अट्रैक्टिव और चार्मिंग होंगे। मुझे लग रहा है जैसे इस पर्सन के ग्रे हेयर्स हो सकते हैं, लेकिन उस ग्रे हेयर्स में भी ये बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं। इनकी ग्रीन आइज़ हो सकती हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव हैं बाय द वे, लंबे से हैं, लंबे चौड़े खूबसूरत से हैं। आप इनके साथ हो सकता है कि जिम वगैरह भी। अच्छा, ये पर्सन कुछ इस तरह की, इस पर्सन की एनर्जीज़ हैं और कुछ इस तरह से इस पर्सन का है ऑरा कि ये पर्सन इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड एंड खूबसूरत हैं के 9 ऑफ कप्स, यानी कि जो भी लड़की या लड़का इस पर्सन को देखता है ना, वो उसको लगता है कि यार ये बंदा या बंदी मुझे मिल जाए तो मेरी विश, मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, विश कम ट्रू। और ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन को आप, ओह माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर तो भाई अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, दूरियाँ भी हैं। Okay, now I understand what's the। आज ना एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत अट्रैक्शन है, फिजिकल भी बहुत अट्रैक्शन है। ये पर्सन आपके सोलमेट हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में वो जगह देना तो चाहते हो, लेकिन कहीं ना अभी भी पास्ट में कहीं घिरे हुए हो, या ज़रूरी नहीं है कि किसी पास्ट के रिलेशनशिप में थे, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मे बी कुछ पास्ट के एक्सपीरियंसेस बहुत कड़वे थे आपके। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये एनर्जीज़ वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। मतलब ये एनर्जीज़ आपकी अगर नहीं है तो डेफिनेटली इस पर्सन की है, कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने पास्ट की तरफ उलझे हुए हैं, लेकिन जब से इन्होंने आपको देखा है या आप में बहुत इंटरेस्ट लेने लगे हैं या आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होने लगे हैं, मतलब आपका जो फिज़िकल अपीयरेंस है, आपकी खूबसूरती है, वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एडमायर करती है, बहुत अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी को मैं आपको बता नहीं सकती कि एक बंदा कितना ज़्यादा फायरी एनर्जी में है, कि ये पर्सन बहुत 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 ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन आपसे दूर भी हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, दूर से एक दूसरे को देखते हो। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इनसे एक बार कहीं फेस टू फेस मिले हो और उसके बाद आप लोग जैसे दूर कहीं, वो कहीं और सिटी में रहते हैं, आप कोई और सिटी में रहते हो, कंट्री में रहते हो, लेकिन आप कहीं विजिट के लिए गए थे या आप कहीं पर एक दूसरे से टकरा गए, मिल लिए, थोड़ी सी बातचीत भी हो गई, ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, लेकिन वो टाइम से लेके अब तक ये पर्सन आपके माइंड में है। और बिलीव मी, उस पर्सन के भी माइंड में आप हो। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, आप दोनों सोलमेट्स हो। इसीलिए
जैसे एक डेजा वू वाली एनर्जी आती है, डेजा वू वाली एनर्जी कि यार इस बंदे के साथ मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है, इस पर्सन के साथ मुझे बहुत अट्रैक्शन फील होती है, इस पर्सन के साथ मुझे बहुत अच्छा फील होता है, ऐसी एनर्जी है एक। लेकिन आप दोनों में से किसी को तो अपने पास्ट को फ्री करना पड़ेगा, अपने आप को फ्री करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस रोमांटिक न्यू साइकिल में आ सकते हो, क्योंकि ये जो साइकिल है आपकी, ये जो भी है काफ़ी रोमांटिकली स्टार्ट होने वाला है। फ्रेश रोमांटिक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आ रही है यहाँ पर आपके लिए, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ इस पर्सन के साथ आपकी। इस पर्सन को बियर्ड भी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है काफ़ी मसल्स वगैरह भी इन्होंने बनाए हुए हैं, जिम वगैरह करते हैं ये। आप दोनों हो सकता है जिम में ही मिले हो, मुलाकात हुई है आप दोनों की, ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए। ये यहाँ पर कोई ट्रेनर वगैरह बन के आए थे और कुछ दिनों के लिए इन्होंने ट्रेनिंग दी थी, कोच थे ये, उसके बाद ये फिर दोबारा चले गए। आई एम हियरिंग दुबई या फिर यूके, कुछ इस तरह की मुझे कुछ कंट्रीज़ का आ रहा है। इजिप्ट, आई डोंट नो इजिप्ट क्यों आ रहा है मुझे। यहाँ पर भी कुछ ऐसे इजिप्ट है, पीछे देखो पिरामिड्स बने हुए हैं, या फिर पिरामिड्स नहीं है ये, छोटे से मतलब ऐसा है जहाँ पर बहुत मट्टी है, धूल है, डेजर्ट वाला एरिया। बहुत एक बादशाह किंग जिसके पास बहुत पैसा है, जो कितना सोना जेवर इसने पहना हुआ है, इसके पास इस पर्सन के पास ना अच्छा खासा पैसा है। इस पर्सन का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल फैमिली बैकग्राउंड है। जैसे कि कोई अच्छे खासे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग रखते हैं ये पर्सन, किसी राजा महाराजा और लग्जरी लाइफ के जैसे इनकी ज़िंदगी मुझे दिख रही है, जहाँ पर 9 ऑफ कप्स इनकी सारी विशेस का पूरी हो जाती है, मतलब जैसे इन्होंने बोला और विश कंप्लीट हो गई, ऐसी एनर्जी है। और ऐसा इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो चुका है, प्रिविलेज लेडी, यानी एक ऐसी खातून या एक ऐसी लेडी जो बहुत प्रिविलेज है, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है लेकिन उसको प्यार की कमी है। उसके पास सीधी बात है कि वो फिज़िकली भी उसके पास वो चीज़ उसको कमी है और वो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहती है। ये आपका वेट भी कर रही हैं, या इन्होंने आपको अगर कुछ बोला है, अगर आप इस पर्सन को जानते हैं और इन्होंने अपनी अट्रैक्शन का आपके सामने इजहार किया है, तो ये आपके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं या कर रही हैं कि आपका क्या जवाब हो सकता है। ये इंतज़ार, अभी तक शायद आपने इनको जवाब नहीं दिया है, आप शायद कतरा रहे हो, इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि खुलकर फ्री होकर फैसला करो। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, इट इज़ सेफ फॉर यू। वैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी और एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, यानी वाटर एंड फायर की एनर्जी है। कॉम्बिनेशन देखो ज़रा, फायर एंड वाटर एनर्जी है। ये पर्सन लियो भी हो सकते हैं, हालांकि कार्ड नहीं आया है लेकिन मुझे इंट्यूटिवली पिक हो रहा है कि ये पर्सन लियो हो सकते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है दे आर इन लव विथ यू, ये पर्सन आपसे प्यार में पड़ चुके हैं, बिकॉज 2 ऑफ कप्स अगर नहीं तो आगे जाकर इतनी अच्छी और इतनी पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपकी इस पर्सन के साथ हो सकती है कि आप इस पर्सन से ना होता है ना जैसे कि इम्प्रेस हुए बगैर आप रह ही नहीं पाओगे, और आप इस पर्सन के साथ या बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक में जाओगे, मतलब आप भी इस पर्सन से उतना ही प्यार करोगे, म्यूचुअल फीलिंग्स होंगी आप दोनों की आगे जाके। अगर अब तक कोई आप फैसला नहीं कर पाए हो तो मुझे लगता है आपको फैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन तो एफर्ट्स डालते रहेंगे, आपको मनवा के ही छोड़ेंगे ये पर्सन। या ये पर्सन हैं जो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं आजकल। मैं देखना चाह रही हूँ कि ना क्यों इनको आप में इंटरेस्ट है। ऐसा लग रहा है जैसे आप अभी भी हैंग्ड हो, या आप अभी भी हैंग पोजीशन में हो, आप अभी भी ओ माय गॉड लुक एट दिस 4 ऑफ सोर्ड्स, सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे हो, अभी भी स्टक हो, अभी भी आपको लगता है नहीं यार मेरे ऊपर बहुत बोझ हैं, बहुत तकलीफ़ें हैं, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं समझ आ रहा है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि वाई दिस पर्सन इज़ अट्रैक्टेड, ओह सॉरी, इंटरेस्टेड इन यू, या आप में क्यों इतना अट्रैक्टेड भी हैं बाय द वे आपकी तरफ, ठीक है, क्यों आप में इतना इंटरेस्टेड हैं। या बैलेंस, यिंग एंड यांग एनर्जी हो सकती है, यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी आई है, तो बहुत सारे हैं, बाप रे इतने सारे नहीं चाहिए। क्यों ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है और क्यों इनको आपसे लव हो गया है, वाई, वजह क्या है।
ओह माय गॉड यार, ये हो क्या रहा है? 2 of Cups एंड 2 of Cups। ओह माय गॉड, दिस इज स्पिरिचुअल यूनियन। ये एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी इस पर्सन के साथ। एक स्पिरिचुअल यूनियन की तरफ जा रहे हो आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स होंगी। यस, और ये आपकी अपनी ही प्रेयर्स का नतीजा है। आपने दुआएं मांगी थी, ये आपने अपने ही इमोशंस पर बैलेंस रखा था, ये आपको रिवॉर्ड के तौर पर ये पर्सन मिला है। ये आपके मिरर सोल हैं या फिर आपके सोलमेट हैं। दैट्स वाई ये पर्सन आप में इंटरेस्ट लेने लगे हैं, या दैट्स वाई ये पर्सन आपको प्यार करने लगे हैं, क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। दैट्स वाई इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ, या आपको बहुत टाइम से जैसे मैं बहुत टाइम से आपका ही वेट कर रहा था, आप जैसे इंसान का वेट कर रहा था, या बहुत टाइम से मुझे आप ही का इंतज़ार था, या बहुत टाइम से मैं अपने सोलमेट को ढूंढ रहा था और फाइनली वो मेरे सामने है। लेकिन पता नहीं आप क्यों स्टक हो। मुझे लग रहा है जैसे कि या तो लुक इट दिस 11 न्यू बिगिनिंग्स, फ्रेश न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। आप इस पर्सन के साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करने जा रहे हो, और अगर आप स्टक नहीं हो तो फिर ये पर्सन स्टक है। इनको अपने आप को पास्ट वाली चीज़ों से, या किसी भी टेंशन एंजाइटी से, या जो भी इनका ट्रॉमा है उससे खुद को फ्री करने की ज़रूरत है, ताकि आप दोनों यूनियन में आओ। ये एक स्पिरिचुअल यूनियन है आप दोनों का, ये एक स्पिरिचुअल यूनियन है। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूँगी, यहाँ से देखेंगे। ये एक स्पिरिचुअल यूनियन है। लाइटनिंग, ओके। सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, ये पर्सन आपको कभी भी आके सरप्राइज़ दे सकते हैं बाय द वे, और शायद आपके लिए ये एक शॉकिंग न्यूज़ की तरह हो, या फिर मतलब आपने सोचा ही ना हो कि ये पर्सन आपके लिए इतना ज़्यादा फील करते हैं। जैसा कि आप फील करते हो ये भी वैसा ही फील करते हैं। शायद आपने सोचा, हाँ मिरर, यस, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। बोट की भी एनर्जी है। ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप दोनों मिरर सोल्स हो। एक ऐसे रिलेशनशिप में हो इस पर्सन के साथ आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तभी तो यहाँ पर दो बार स्पिरिचुअल यूनियन एंड 2 of Cups की एनर्जी आई है। यानी कि दोनों सोल कनेक्शन में हो, दोनों सोलमेट्स हो। लव कॉल, या समवन एक्सप्रेस देयर लव। ये पर्सन बहुत जल्दी अपना लव आपके साथ ना, अपना प्यार या जो भी है वो एक्सप्रेस करने वाले हैं। मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू एंड लेटिंग यू नो। ये पर्सन आपको बहुत जल्दी बताएंगे कि ये पर्सन आप में क्यों इंटरेस्टेड है और इंटरेस्ट लेने लगे हैं। ड्रैगन फ्लाई, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, हीलिंग आ रही है आपकी लाइफ में। टॉकिंग, ये पर्सन ना आपसे बात करने के कोई ना कोई मौका ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई मौका तलाश करेंगे, और ये पर्सन आपसे किसी न किसी तरीके से बात करेंगे लाजमी। बी रेडी फॉर दैट, बी रेडी फॉर दैट। मुझे लगता है ये पर्सन अगर लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं तो ये अचानक से वहाँ से आपसे मिलने के लिए भी आ सकते हैं, आपके सिटी में आ सकते हैं, आपके कंट्री या सिटी में आ सकते हैं, और आपको बोल सकते हैं कि मैं यहाँ आ चुका हूँ, मुझसे मिल लो। चलो मिल लेते हैं, या फिर कोई प्रोग्राम कोई बनाते हैं मिलने का, या मुझे तुम्हें सामने से देखना है, या वीडियो कॉल कर रहा हूँ, मुझे तुम्हें सामने से देखना है। अचानक से ही ये पर्सन अपनी एनर्जीज आपके सामने या अपनी फीलिंग्स आपके सामने रख सकते हैं, और इन फ्यूचर में आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। ठीक है, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। अगर आप यहाँ पर ना, जैसे ये पहले आया ना कि फ्री योर सेल्फ, तो चीज़ों को समटाइम्स एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्यों? ताकि हम अपने पास्ट से बाहर निकल सकें, या हम अपने आप को फ्री कर सकें, और जो हमारे लाइफ का जो पर्पस है, जो हमें चाहिए, हम उसकी तरफ फोकस कर सकें। तो जस्ट फ्री योर सेल्फ। तभी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, और आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी, इस पर्सन के साथ आएगी। ये पर्सन अपने साथ सक्सेस लेकर आ रहे हैं, पीस लेकर आ रहे हैं, सुकून लेकर आ रहे हैं, एक पीस वाला सक्सेसफुल वाली लाइफ लेकर आ रहे हैं आपके लिए। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। तो ये पर्सन कौन है? जो आपसे लव करते हैं, या आपसे इंटरेस्टेड हैं आपके अंदर, या आपके सोलमेट हैं। यस।
और बहुत जल्दी आप इस स्टक एनर्जी से भी बाहर निकलोगे और सक्सेस की तरफ जाओगे इस पर्सन के साथ, क्योंकि इस पर्सन के साथ ही आने के बाद आपको अपनी लाइफ का पर्पस भी पता चलेगा, समझ आएगा कि यार मुझे ये चीज़ करनी थी या ये चीज़ मुझे करनी है, वो ये आपको सिखाएंगे। इसीलिए यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, आप दोनों एक दूसरे की दुनिया बनोगे या दोनों एक दूसरे की दुनिया में शामिल करोगे, ठीक है, सक्सेस के साथ। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो, टॉपिक आपको पसंद आया हो। और भी कुछ टॉपिक्स हों तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो एन से लेकर है जेड तक आपके नेम इनिशियल या फिर आपने ये टाइगर आई स्टोन चूज़ किया है विद दिस ब्यूटीफुल सन कार्ड। और लेट्स सी, देखते हैं, आप लियो हो सकते हो अगर आपने सन का कार्ड चूज़ किया है, या फिर आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट होगा, या ये जो भी पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है और आपसे इनको लव हो चुका है, तो ये पर्सन लियो हो सकते हैं। और ये पर्सन आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं, जो मुझे अभी से ही इंट्यूटिवली पिक हुआ है। अभी तक मैंने कार्ड्स नहीं निकाले हैं। लेट्स सी, देख लेते हैं who is interested in you, who is in love with you and why, वजह क्या है आप में इंटरेस्ट लेने के लिए, ठीक है। क्या आपके लिए यहाँ पर कोई गाइडेंस है वो भी देखेंगे हम। पहले तो हम ये देखेंगे कि ये पर्सन है कौन। अनएक्सपेक्टेड इनकम, ओह, कौन है ये पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। मे बी कोई आपसे कोई पैसे की लेन देन करने में इंटरेस्टेड है, आपको किसी की तरफ से, इस पर्सन की तरफ से अनएक्सपेक्टेड इनकम आ सकती है। कोई आपको अनएक्सपेक्टेडली कोई ऑफ़र दे सकता है, आपको आपके साथ कोई बिजनेस वगैरह करने में इंटरेस्टेड है, आपको कोई जॉब देने में इंटरेस्टेड है। इनकी वजह से आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम मिल सकती है। या ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, मेन फीमेल की तरह आपको देखते हैं ये पर्सन, या तो आपके मेन फीमेल बनना चाहते हैं अगर आप मेल हो तो। कोर्ट हाउस की एनर्जी है यहाँ पर। मे बी हो सकता है ये पर्सन आपको कोर्ट में मिले हैं, फैमिली रूम, फैमिली के थ्रू मिले हैं, इन्होंने आपको देखा है, या फिर आप अपने कोई आई थिंक आप अपना कोई काम वाम लेकर इनके साथ कोर्ट वगैरह में गए थे, कोई केस वगैरह के थ्रू कुछ करवाने के लिए गए थे। ये लॉयर हो सकते हैं और इन्होंने आपको देखा और भाई इस पर्सन को आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ है, ठीक है। एंड लिटरली दिस पर्सन, ये पर्सन आपको अपनी मेन फीमेल की तरह देखते हैं या बनाना चाहते हैं। यहाँ पर कोर्ट हाउस से ये भी दिख रहा है, मुझे ये भी दिख रहा है ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो 32 या 23 ईयर्स हो सकती है, या 27 इनके एज हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये भी दिख रही है मुझे कि ये पर्सन जो है, हो सकता है कि इनका अपना कोई केस वगैरह चल रहा हो, फैमिली में कोई इशू चल रहे हो, फैमिली रूम है, तो हो सकता है ये पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपको अपनी मेन फीमेल बनाना चाहते हैं, लेकिन फैमिली में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, तो ये फैमिली वालों को समझाने में या उन इश्यूज़ को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर 222 की एनर्जी है, 222 सो यस, यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई ये पर्सन कुछ देना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, या अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। ये वो पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, इनका कोई केस वगैरह चल रहा है, क्योंकि कोर्ट हाउस आया है, इनका कोई डाइवोर्स का केस चल रहा है। कुछ ऐसी भी कुछ लोगों के लिए, जाहिर सी बात है सबके लिए मैं बात नहीं करूँगी, ठीक है। एक्सप्रेस योर लव, लेट्स सी, बाकी के भी कार्ड्स देखते हैं कि ये पर्सन कौन है, और उसके बाद फिर हम आगे न्यू लव। तो कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल कोई न्यू पर्सन ही है। इन्होंने आपको, पास्ट का कोई पर्सन मुझे नहीं दिख रहा है, न्यू पर्सन है। पैशन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को आपके लिए, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से आप अपने आप को तैयार करते हो, जिस तरह आपकी आइज़ हैं, मे बी आपकी आइज़ ब्राउन है या डार्क ब्लैक आइज़ हैं, या छोटी आइज़ हो सकती हैं आपके हेयर्स, आपका माथा चौड़ा हो सकता है। आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्टेड फील करते हैं, इनको लगता है बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत चार्मिंग हो, खूबसूरत हो आप बहुत ज़्यादा। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी हो, ओ माय गॉड। इस पर्सन को लगता है कि आप ना कोई बुलशिट
बर्दाश्त नहीं करते हो। और अगर मतलब इतना ज़्यादा अट्रैक्शन और पैशनेट हैं ये पर्सन आपकी तरफ कि अगर ये अपने लव को और प्यार को आपकी तरफ एक्सप्रेस करेंगे तो आप इनको कट ऑफ कर दोगे, आप इनको काट के फेंक दोगे। आप बोलोगे नो नेवर, मुझे ये बुलशिट अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए और मुझे माई वे और हाईवे वाली एनर्जी है आपकी, या क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस पर्सन ने कुछ बोला हो और आपने इनको कट ऑफ कर दिया था अपनी ज़िंदगी से, अब आप बात नहीं करते हो, या फिर आपने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया है, या मे बी ये पर्सन आपके फ्रेंड जोन में थे, 3 ऑफ कप्स, या पहले फ्रेंड्स थे आप दोनों और अब इस पर्सन को फील होता है कि यार फ्रेंड जोन में है, अब मैं उसकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ, अब मैं उसको कैसे बताऊँ, और मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ चल रहा है, मेरी फैमिली में इतना कुछ चल रहा है, या मेरी अपनी लाइफ में ये जो लफड़े चल रहे हैं, जो ये टेंशनें चल रही हैं, या मेरा अपना कोई केस वगैरह चल रहा है, डाइवोर्स का चल रहा है, या जो भी है, अब मैं उसको ये सारी बातें अगर बता देता हूँ या बता देती हूँ तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो बहुत प्रैक्टिकल है वो बंदा, और वो तो मेरी कोई चीज़ को समझेगी ही नहीं या समझेगा ही नहीं और फ़ौरन फैसला सुना देगा। तो ये पर्सन ना आपके लिए इस तरह की राय रखते हैं, इनको लगता है आप फ़ौरन फैसला सुना देते हो, सुनते किसी की भी नहीं हो, आप अपनी बात बोलते हो, और आपको ये बात बुरी लगेगी कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं तो तुम मेरे बारे में ये कैसे सोच सकते हो, या तुम मुझ में कैसे इंटरेस्ट ले सकते हो, या तुम्हें मेरी तरफ पैशन कैसे आ सकता है, तुम्हें तो ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। तो ये पर्सन बेसिकली देखा जाए तो भाई आपसे डरते हैं आपसे आपकी ऑरा ऐसा है शायद, हालांकि किसी से भी नहीं डरते ये पर्सन, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। लुक एट दिस, आप दोनों के बीच कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है, रिलीजन का इशू हो सकता है, क्योंकि चैरियट की एनर्जी जब भी आती है मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे एक तो मूवमेंट है, मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस आपको देखना चाहते हैं सामने से। दूसरा चीज़ ये कि इनको समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं इसको बोल देता हूँ कि मुझे तुमसे फेस टू फेस मिलना है तो पता नहीं ये क्या रिएक्ट करेगी। देखो ना, 2 ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा कंफ्यूज्ड है आपको लेकर, क्योंकि आप बहुत तीखे मिजाज के हो, और इस पर्सन को लगता है कि इस वक्त अगर मैं उसको कमिटमेंट नहीं दूंगा, मैं सिर्फ अगर उसको बोलूँगा कि यार अभी फ़िलहाल के लिए कमिटमेंट को छोड़ो, अभी सिर्फ हम लोग थोड़ा सा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, थोड़ा सा बातों को समझते हैं, या लेट्स से अगर मैं उसको बोल भी देता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ हार्मनी में जाना है, मुझे तुम्हारे साथ फैमिली बनानी है, तो क्या रिएक्शन होगा। एक्चुअली इस पर्सन को आपका तीखा मिजाज इतना ज़रूरी नहीं है कि अगर ये आपसे बात करें तो आप इनको गुस्सा ही हो इनके ऊपर, ऐसा आपकी तरफ से ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लगता है आपके लिए, मतलब वो कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर। 2 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आपने कोई ऐसी बात इनके सामने की हो, कोई ऐसी हरकत आपने की हो, कोई ऐसा बिहेवियर आपने इनको दिखाया हो जिससे ये डर गए हैं आपको लेकर, और इनको कन्फ्यूजन है आपको लेकर कि आप पता नहीं क्या रिएक्ट करोगे, इनको कुछ अंदाज़ा नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों का कास्ट कल्चर चेंज है, तो इनको लगता है कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो वो आप इस चीज़ को शायद एतराज़ करो या समझो नहीं, आपको लगे कि नहीं ये कैसे होगा, हम दोनों अलग हैं, कास्ट कल्चर अलग है, या रिलीजन का बहुत फ़र्क है, तो ये कैसे हो सकता है, तुम ऐसा कैसे सोच रहे हो या सोच रही हो। लेट्स से एस ऑफ सोर्स, अगर आप इस पर्सन से अभी बात नहीं कर रहे हो या आपने इनको कट ऑफ कर दिया है, कोई बातचीत नहीं है, कोई ऐसा इशू है, तो ये पर्सन बहुत बर्डन फील कर रहे हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इन दूरियों को, लॉन्ग डिस्टेंस जो भी आप दोनों के बीच है, इसको दूर करना चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं, दे आर इन लव विथ यू, बिकॉज आपकी एनर्जीज़ जो है ना वो इनको और ज़्यादा अट्रैक्टेड बनाती हैं। जब आप बहुत ज़्यादा ऐसे तीखे मिजाज में आते हो ना, तो ये इनको लगता है कि यार अलग ही चीज़ है, ये सबके जैसी नहीं है, या ये सबके जैसा नहीं है, ये मतलब फ्लर्टिश नहीं है, ये लॉयल पर्सन है, इसको ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, मुझे यही इंसान तो चाहिए था ज़िंदगी में। लेकिन इनका अपना कोई आपसे कोई रिलेटेड चीज़ें नहीं, इनके अपनी फैमिली में कोई मसले मसाइल इश्यूज़ चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये शायद आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं या कर नहीं सकते हैं, आई डोंट नो। लेट्स सी, देखते हैं आगे कि ये पर्सन आपको क्यों आप में इंटरेस्टेड है और क्यों आपसे इनको प्यार हो गया है और क्यों आपके साथ ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेट मी सी। उसके बाद कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे आपके लिए, हम गाइडेंस भी देखेंगे। यहाँ पर मुझे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी और
लीब्रा की एनर्जी, मुझे लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लियो यहाँ पर है नहीं, पर पता नहीं मैंने लियो क्यों बोला, नहीं लियो नहीं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, हाँ है, सारे ही साइंस हैं, ठीक है। लीब्रा जेमिनी एक्वेरियस भी है, बट स्ट्रांगली आज लीब्रा है, लीब्रा एंड कैंसर की एनर्जी, और लियो भी हो सकता है बिकॉज सन है ना यहाँ पर, तो हाँ क्राउन चक्रा। ओ, क्यों ये पर्सन आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है, क्यों इनको आपसे प्यार हो गया है? कार्ड्स तो देखो कैसे उछल रहे हैं। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, ओके, ओ माई गॉड, लिसन नाउ, लिसन टू मी केयरफुली। एंड यहाँ देखो, यहाँ देखो, ओ लव बिगिंस, ओ माई गॉड, वाह 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 ये वाला जो कार्ड है ना, इसको देखकर मैं इसीलिए एक्साइटेड हो गई क्योंकि यही वाला कार्ड फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया है। अब चाहें तो जाकर देख सकते हैं, लेकिन यही सेम वाला 2 ऑफ कप्स का स्पिरिचुअल यूनियन एंड यहाँ पर लव बिगिन। देखो मैं आपको सीधी बात बताऊँ, इस पर्सन की लाइफ में जो भी झमेले चल रहे हैं, इनकी फैमिली की तरफ से ये पर्सन ना देने पे इन्होंने बहुत दिया है फैमिली को, या फिर अगर ये मैरिड हैं तब भी डाइवोर्स का केस चल रहा है। मैं हर तरह के लोगों के लिए आज रीडिंग देखो बता रही हूँ, आपके साथ ऐसा कोई सीन नहीं है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो सिनेरियो सिचुएशन आपसे मैच होता है उसको लिया करो, बाकी को जाने दिया करो, बाकी का आपके लिए नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज दिख रही हैं, अगर ये सिंगल है, लेट्स से अगर ये बंदा सिंगल है तो भी इस पर्सन ने ना अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत दिया है, बहुत सेक्रीफाइसेस भी बहुत किए हैं। अब ये पर्सन ना जीना चाहते हैं खुलकर आपके साथ, एक ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। और पता है क्यों इस पर्सन को, क्यों आप में इंटरेस्ट हुआ, या क्यों इस पर्सन को आपसे प्यार हुआ? इसीलिए क्योंकि एक तो आपकी इंट्यूशन, आपका वो जो मिस्टीरियस और जो स्पिरिचुअल जो आपका है ना चीज़, जो आपका एक जिस तरह के आप मिस्ट्री, हर एक चीज़ आप ऐसे पकड़ लेते हो जैसे बाल की खाल निकाल के, जैसे नहीं, इनको लगता है वकील तो मैं हूँ, लॉयर तो मैं हूँ, लेकिन ये मुझसे भी कोई बड़ा या लॉयर या बड़ी लॉयर, ये तो मुझसे भी आगे निकल जाती है अगर ये वकील हैं तो, लेट्स से, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये डॉक्टर भी दिख रहे हैं बाय द वे, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये ऑफिशियल पर्सन दिख रहे हैं, कोई गवर्नमेंट के साथ या कोई इनका लिंक हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब भी करते होंगे। लेकिन इस पर्सन को आपकी जो है ना ब्यूटी विद ब्रेन बहुत पसंद है। अगर आप फीमेल हो तो इनको पता है कि यार इसका जो है ना वो ज़बरदस्त दिमाग चलता है इस बंदी का या बंदे का। और ये पर्सन ना आपके साथ एक फाउंडेशन, उनको पता है कि आप इनकी घर को, इनकी फैमिली को और इनको संभाल सकते हो, इनके आपके साथ एक फाउंडेशन बनाई जा सकती है, आपको ये बहुत आप पर भरोसा करते हैं, इसीलिए भी। तीसरी चीज़ स्पिरिचुअल यूनियन, वो तो साफ है कि ये आपके सोल कनेक्शन में, ये आपके मिरर सोल है, यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन है, तो आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, स्पिरिचुअल यूनियन में आना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड यहाँ पर नंबर 1 न्यू बिगिनिंग्स। आप हो सकता है 111 222 बहुत ज़्यादा देख रहे होगे, 111 बहुत ज़्यादा देख रहे होगे। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं, ये अपनी ज़िंदगी को आपने इनका हार्ट चक्रा खोला है, इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक था और आपने इनके दिल को एक उम्मीदें दी हैं। हार्ट चक्रा इनका ब्लॉक था। लेट मी सी, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं यहाँ पर। ओह लुक एट दिस, आई लाइक यू, समवन लाइक्स यू, रोमांस इज ब्लूमिंग, फन, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट कोई है, ओके। यहाँ पर देखो एंगेजमेंट रिंग, मे बी ये पर्सन पहले चेजर हो, आपका चेज करता था, या आप इनका चेज करते थे और अब ये पर्सन आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या ये पर्सन किसी हार्ट ब्रेक से भी गुजरे हैं या गुजर रहे हैं अभी इस वक्त। इनके कुछ घर के हालात या फैमिली के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे, या हो सकता है कि आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे हो और अब ये पर्सन आपकी लाइफ में एक नयापन ला रहे हैं, इनके आने से एक नयापन आ रहा है। यहाँ पर कैमरा एंड फोटोग्राफ, ये 2 एनर्जीज में लूँगी। आपकी कोई पिक्चर्स वगैरह या कुछ ना कुछ इनके पास ज़रूर है जो ये देखते रहते हैं, फोटोग्राफ्स, आपकी पिक्चर्स, या फिर अगर आप सोशल साइट पर होते हो तो वहाँ पर इन्होंने आपकी पिक्चर्स वगैरह देखी हैं, या आपने अगर अपनी डीपी वगैरह लगाई हुई है तो वहाँ पे इन्होंने ये आपकी पिक्चर को देखते रहते हैं, इन्होंने सेव कर ली है वहाँ से। कुछ ना कुछ तो यहाँ पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स से है, कैमरा से है। और अगर आपने इनको अब कट ऑफ कर दिया है, बात नहीं करते और आपकी पुरानी पिक्चर्स वगैरह इनके पास पड़ी हुई हैं, पुरानी मेमोरीज़ पड़ी हुई हैं, या आप लोग कहीं पर लेट से गए थे साथ में और वो मेमोरीज़ इनके पास पड़ी हुई हैं, तो वो सारी चीज़ों को ये देखते रहते हैं और आपको बहुत मिस करते हैं। पर एक चीज़ बता दूं,
ये पर्सन आपके साथ एक फाउंडेशन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट। मैंने पहले ही बोल दिया था जब सन की एनर्जी आई थी कि शादी करना चाहते हैं, मैरिज, कमिटमेंट। और यहाँ पर अगर इनको अपनी फैमिली से बात करनी पड़े आपके लिए, डेफिनेटली ये करेंगे। जब ये अपने इन झमेलों से बाहर निकल जाएंगे ना, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन आपको अपनी मेन फीमेल के रूप में या मेन मेल के रूप में एक्सेप्ट कर चुके हैं। तभी तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं, शायद इस पर्सन को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई म्यूचुअल फीलिंग्स नहीं है, पता नहीं मुझे चाहता भी है या नहीं है, बस मैं अपनी तरफ से ही सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, या अच्छा है मैं अब इससे बात नहीं करती, या जो भी है। ऐसा नहीं है, फीलिंग्स म्यूचुअल हैं। अगर आप सोचते हो तो ये भी सोचते हैं। डेफिनेटली आपको ये कहीं कभी ड्रीम्स में आते होंगे, कभी आप ऐसे बैठे हो तो बैठे बैठे आपको इनका ख्याल आ जाता होगा, बैठे बैठे आपको आप इमोशनल फील करते होगे। वो आपकी एनर्जीज नहीं है, वो इस पर्सन की एनर्जीज है। ये कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और वो उस अपनी ना अपने उन मसलों को हल करना चाहते हैं, ताकि जब वो आपके पास आएँ तो फ्री होकर आएँ। ये भी दिख रहा है जैसे रिसेंटली ये पर्सन ने अपने फैमिली रूम कुछ डिस्कस किया है अपनी फैमिली के साथ बैठकर। हो सकता है कि उनके अपने मामलात हों, मसले हों, वो उन्होंने डिस्कस किए हों, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके बारे में डिस्कशन चली है इनकी फैमिली के साथ। इनके मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ऐसा कुछ इनका घर है, फैमिली है, जहाँ पर सारे बड़े बूढ़े और सब लोग एक महीने में एक बार गेट टुगेदरिंग करते हैं, और फिर वहाँ पर बैठकर ये लोग कुछ मतलब जैसे फैसले करना, एक दूसरे को अपनी दुख सुख बताना या शेयरिंग करना, या फिर फैमिली मेम्बर्स एक ही साथ इनके घर में आके मिलते हैं इनसे, कोई ऐसा मुझे दिख रहा है इनका। या ये लोग, इनकी फैमिली, पूरी फैमिली में ना इनकी फैमिली सबसे ज़्यादा पावरफुल और पैसे वाले हैं, और इनके घर में आना जाना बहुत रहता है बाकी के फैमिली मेम्बर्स का भी। वो लोग सब जैसे मामू, चाचू, काकू, ये वो फलाना, जैसे आंटियाँ जो भी हैं, जैसे बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, वो फिर इनके घर में आके महीने में एक बार गेट टुगेदरिंग होती है। कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। थोड़ा सा बिजी हैं उस तरफ ये, बट दे लाइक यू अ लॉट। ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं। इस इंगेजमेंट है, फाउंडेशन है आपके साथ, एक फाउंडेशन, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आपकी सोच ऐसी है कि आप इनके फैमिली को, इनके घर को आप संभाल लोगे। आप बहुत मैच्योर हो, आप बहुत मतलब अक्लमंद हो, समझदार हो। आप इनकी फैमिली को, इनके पैसे को, हर एक चीज़ को समझ जाओगे। इस पर्सन की वजह से बाय द वे आपको कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम भी मिल सकती है। अगर आपने कोई केस वगैरह इनको दिया है अपना, या केस के हवाले से मिलते हो इनसे, तो आपको जितवाएंगे, मतलब पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे कि आपको जो है ना वो इंसाफ मिले। बिल्कुल, आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सी माई माइंड डू। तो ये पर्सन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी पैदा करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप इस पर्सन से मिलने जाते हो, बात करते हो, जब वापस आते हो तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है आपके अंदर। तो वो इस पर्सन की ऑरा ही ऐसा है, ठीक है। आपके फेयर्स, आपके डाउट्स जितने भी हैं वो बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाएंगे, और अगर कोई डाउट्स और फेयर्स हैं तो आपको इस वक्त वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई डाउट, कोई फियर्स मत रखो, सारी चीज़ें, कोई वरी, आप बहुत वरिड दिख रहे हो, बहुत परेशान दिख रहे हो, बहुत सारे फेयर्स हैं आपको, तो उन चीज़ों से आप जो है वो खुद को बाहर निकालो, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फेयर्स में रहने की ज़रूरत नहीं है, रिग्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस पर्सन की तरफ से मतलब आपको एक रिग्रेट है कि मतलब अगर लेट्स से अगर आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन के साथ कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और आपको रिग्रेट फील हो रहा है कि यार मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था, या अब पता नहीं ये मुझे देखता भी नहीं, मुझे पसंद भी नहीं करता, या मुझसे बात भी नहीं करता, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप उस रिग्रेट से खुद को बाहर निकालो। आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। तो जो आगे होने वाला है उसके बारे में आप सोचो, जो आगे है, जो अब आप मेमोरीज बना सकते हो उनके साथ, वो बनाओ, ठीक है। एक ब्यूटीफुल सी मेमोरीज, क्योंकि लव बिगिंस है यहाँ पर। एक बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज आपकी बनेंगी इनके साथ। सो आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट्स हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।